बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इमरान। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें इसमें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो आज जस्ट बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो बताऊंगा। जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम का आपस में जो रिलेशन है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है इंजीनियरिंग के अंदर और मेडिसिन के अंदर, उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज किसके अंदर? इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अंदर। यानी जो नॉलेज की एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अंदर, उसे हम क्या नाम देते हैं? टेक्नोलॉजी का। उसे हम क्या नाम देते हैं? टेक्नोलॉजी का। तो जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है कि नॉलेज की एप्लीकेशन जो कहाँ पे यूज होती है, इंजीनियरिंग में और मेडिसिन में, इसे हम क्या नाम देते हैं? टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से यूज करके ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स। द टेक्नोलॉजी in which living organism used in different ways to help and benefit human बीइंग्स। वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं फॉर हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स, इसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, योगर्ट हो गया, चीज हो गई, विनेगर हो गया और बहुत सी मेडिसिन, इन सब चीजों को बनाने के लिए हम जो है ना वो यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फर्मेंटेशन हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, उसके अलावा अगर आप देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, तो ये वो सारे जो है ना वो प्रोसेस हैं जिनमें क्या होता है कि टेक्निक को यूज किए जाते हैं। ये वो सारी टेक्निक हैं या प्रोसेस हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड इन रिसर्च वर्क। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, बहुत सी मेडिसिन बनाने के लिए। इनको हम जो है ना वो टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं। उसके अलावा हम जो है ना इसको यूज करते हैं इसके अंदर फर्मेंटेशन के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हम एक तो यूज कर रहे हैं टेक्निक्स के अंदर, और दूसरा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, रिसर्च वर्क में भी यूज करते हैं। तो जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल भी और बेनिफिट भी हो, तो उसे बायो टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, चीज बनाने के लिए, योगर्ट हो गया, मेडिसिन हो गई। इसको हम जो है ना वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। पहले मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एरियाज लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट एंड हेल्प फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसानियत की हेल्प के लिए और बेनिफिट के लिए, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट, चीज, बहुत सी जो है ना मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च वर्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन है। रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोम्स, उसके बाद डीएनए और जीन, हम इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये जो है ना वो बने किससे होते हैं? मेड फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो है ना वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना विजिबल नहीं होते, चाहे आप माइक्रोस्कोप ही यूज करें। जब सेल डिवीजन होती है तो ये न्यूक्लियस में, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, जब सेल डिवीजन नहीं होती तो ये न्यूक्लियस में विजिबल नहीं होते, चाहे आप इसमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप भी यूज करें, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएंगे। जो डीएनए होता है आपको पता है वो क्रोमोसोम, डीएनए जो है ना वो क्रोमोसोम बनाता है। तो जब ये डीएनए स्ट्रांगली पैक्ड होता है, यानी डीएनए बनाता है क्रोमोसोम्स, तो ये जब स्ट्रांगली पैक्ड होता है ठीक है। अब डीएनए क्रोमोसोम्स बनाता है तो जब ये स्ट्रांगली पैक्ड होता है तो तब ये विजिबल होता है। अब हर क्रोमोसोम में जो है ना वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। ये आपने देखा होगा, उस दिन मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना के दी थी। तो ये होता है सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। तो सेंट्रोसोम होता है जब वो डिवाइडेड होता है दो सेक्शन में, जिन्हें आर्म्स कहते हैं। ये डिवाइड हो जाता है कितने सेक्शन में? दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, तो इन्हें हम आर्म्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो है ना वो जो लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है या सेंट्रोसोम होती है क्रोमोसोम में, वो क्या देती है? इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप इसको देती है, और ये चीज आपने इसमें बतानी है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये विजिबल नहीं होते, चाहे आप स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप क्यों ना यूज करें। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, तो जब ये स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं तो फिर ये विजिबल होते हैं। इनके सेंटर को जो नाम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं दो सेक्शन में तो उसके आर्म्स कहलाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास था क्रोमोसोम्स। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है। डीएनए की अगर हम बात करें तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। ये जो है ना वो आप कह सकते हैं इसका हेरिडिटी मटेरियल। उसके बाद जीन है, ये जो है ना वो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और ये जो है ना वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद अगर हम जीन की बात करें तो जीन क्या है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। कहां पे पाया जाता है, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। ये कंट्रोल करता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को। ये क्या करता है, कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन सेल में मोर देन 1000 जीन होते हैं एक सिंगल माइक्रोस्कोप के, सॉरी वो क्रोमोसोम के ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग में देखें तो एक क्रोमोसोम के ऊपर हजारों की तादाद में जो है वो जीन होते हैं। तो जीन क्या है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन में क्रोमोसोम के ऊपर हजारों की तादाद में जीन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन का रिलेशन। क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं होती तो ये विजिबल नहीं होते, चाहे आप सॉन माइक्रोस्कोप यूज करें। अब देखिए कि डीएनए हमारे पास है, जब वो डीएनए से क्रोमोसोम बने, जब वो टाइटली पैक्ड होते हैं तब वो विजिबल होते हैं। इनका जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोसोम्स कहते हैं। वो आगे मजीद दो सेक्शन में डिवाइड होता है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, आर्म्स का नाम देते हैं। उसके बाद डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। जीन को अगर आप देखें तो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ये हेरिडिटी की जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म में उसको कंट्रोल करता है। तो ह्यूमंस की अगर आप बात करें तो एक जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें हजारों की तादाद में जीन होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।